नमस्कार प्यारे साथियों। कई विद्यार्थियों का एक कॉमन डाउट है। प्रश्न ये है, कुछ विद्यार्थी मुझसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एमपीपीएससी मेंस भी देने वाले हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स देंगे और एमपीपीएससी मेंस भी देंगे, उन विद्यार्थियों का एक प्रश्न है कि सर हम पटवारी का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डाउट या इस बात के ऊपर वीडियो बनाना जरूरी था। क्योंकि विद्यार्थियों को अगर सही गाइडेंस मिल जाएगा तो वह यहाँ पर सुनिश्चित हो सकेंगे कि उन्हें करना क्या है। देखिए, मैं थोड़ा सा बात करूँगा, हो सकता है आपको लगे कि बात सही है या नहीं है, लेकिन एक बार सुन लीजिए। अगर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स भी देना है, आपको एमपी पटवारी का एग्जाम भी देना है और आपको एमपीपीएससी मेंस भी देना है, तो सवाल ये उठता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। क्या केवल एमपीपीएससी पर ध्यान दें या दोनों पर ध्यान दे सकते हैं। तो जो एमपीपीएससी मेंस देने वाले हैं उन्हें तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। उसके पीछे कारण ये है कि जो आपका पेपर थर्ड है, पेपर तीसरा जिसमें साइंस दिया गया है, वहाँ पर आपको मैथ्स मिलेगा। वही मैथ्स आपको पटवारी में भी मिलेगा। पेपर नंबर 5 की अगर हम बात करें एमपीपीएससी मेंस की, तो वहाँ पर हिंदी है, वही हिंदी पटवारी में है। पेपर नंबर 3 में ही आपको मिलेगा बहुत अच्छे ढंग से, अगर आप पेपर का एनालिसिस किए हैं तो वहाँ पर साइंस वाला पोर्शन मिलेगा जो कि जीएस में है। और वहीं पर आपको एक पॉइंट मिलेगा कंप्यूटर के बारे में दिया गया है, कंप्यूटर की पीडीओ के बारे में पूछा गया है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, वायरस वगैरह हर चीज़ के बारे में पूछा गया है। यही टॉपिक आपको मिलेगा पटवारी में। एमपीपीएससी के पेपर के शुरुआत वाले जो मेंस के पेपर है उसमें आपको एमपीजी के भी मिलेगा, मध्य प्रदेश के इतिहास या इनसे संबंधित चीज़ें मिलेंगी। वही आपको पढ़ना है जीएस वाले पोर्शन में, जो कि पटवारी में भी है। अब रहा कौन सा सब्जेक्ट, सिर्फ एक पंचायती राज है। तो पंचायती राज आप 15 से 20 दिन या 25 दिन की अगर मैं बात करूं, हालांकि इतने समय में कवर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अगर इन सब्जेक्ट को एमपीपीएससी मेंस में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नोटिफिकेशन आने के समय अगर आप पटवारी के एग्जाम देने के लिए इधर की ओर भी रुख करते हैं तो आसानी से आपका पंचायती राज कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है हमारे वीडियो भी पंचायती राज के तब तक कंप्लीट हो जाए, तो आप उन्हें देख भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी जो एमपीपीएससी मेंस दे रहे हैं, इत्मीनान से ध्यान से मेंस पर ध्यान लगाइए। वही सिलेबस आपका एमपी पटवारी का है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एमपीपीएससी मेंस देने वालों के सामने तो अब समस्या नहीं है। अब प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो एमपी पटवारी का है। जैसे जीएस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो वही पटवारी में आपको मिलेगा। यूनिट 9 अगर कोई बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस करेगा तो उसे पता लगेगा कि वह केवल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नहीं है, बल्कि वह टॉपिक कंप्यूटर भी है, उसमें कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आपको प्रीलिम्स भी देना है और आपको पटवारी भी देना है, तो आपको 2-3 चीजें देखकर चलना होगा। पहली बात यह कि आपकी परिस्थिति कैसी है। क्या आपकी ऐसी परिस्थिति है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि हाँ मैं दोनों की तैयारी करूं, और अगर पटवारी में नहीं हो पाता है मेरा, और बात करते हैं पटवारी में नहीं हो पाया, तो मेरे पास इतना समय है कि मैं एमपीपीएससी को 2 साल 3 साल 4 साल दे सकता हूं या दे सकती हूं, तो आप निश्चित तौर पर दोनों की तैयारी कीजिए। या फिर आपको लगता है कि सर एमपीपीएससी निकालने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग एग्ज़ाम है। अभी जब आप चीज़ों को समझेंगे, जब मेंस को समझेंगे, तो जो विद्यार्थी को मेंस को समझ लेगा वह कभी नहीं कहेगा कि मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पर होती है। हाँ, एक कंडीशन है, जब आप मेंस आंसर राइटिंग अच्छे से कर लेते हैं, पेपर दे देते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तभी आप श्योर हो सकते हैं कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो आपको लगता है कि आपके पास पूर्ण समय है और मैं पीएससी को समय दे सकता हूं, तो आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए। वरना मेरा तो यही सजेशन होगा कि अगर आपकी प्राथमिकता अभी जॉब ही है तो पटवारी का एग्जाम दीजिए, वैकेंसी अच्छी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पटवारी के साथ पीएससी की तैयारी की और एमपीपीएससी को भी निकाला है। बाकी चीज़ें आपकी परिस्थिति पर निर्भर करती है, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करती है, आपके जुनून पर निर्भर करती है कि आप किस वैकेंसी के प्रति
कितना लगाव महसूस करते हैं। ये मेरे मत है और ये मेरे पॉइंट है, हो सकता है आपके हिसाब से आपके पॉइंट कुछ अलग हो। तो इत्मीनान से खुद को समय दीजिए, आधे 1 घंटा बैठिए खुद के साथ और शांत दिमाग से सोचिए कि मेरी प्राथमिकता क्या है। जो आपको सही लगे वह करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।